हम पेज नंबर 101 पे हैं। एट्थ चैप्टर प्रोबेबली, हाँ एट्थ चैप्टर है। हम बात कर रहे थे व्हेन द मैसेज वेंट पब्लिक, कि कैसे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा कि नाउ यू मूव पब्लिक एंड स्टार्ट प्रीचिंग टू पीपल। तो ये बात थी जहाँ पे हम रुके थे पिछली बारी। फिर आगे बात बढ़ती है तो लेज़ली हेजल्टन कहती हैं कि ये जो मैसेज थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए थे, कॉल फॉर जस्टिस, ये उतना ही फियर्स प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द स्टेटस को, अगेंस्ट द कल्चर ऑफ अरब्स, जितना इससे पहले के बिब्लिकल प्रॉफिट्स जैसे जिनकी बात होती है, जो जितना उनका प्रोटेस्ट था अगेंस्ट देयर ओन कस्टम्स एंड अगेंस्ट देयर ओन पीपल, उतना ही ये भी था, इफ नॉट मोर। एंड द सिमिलैरिटी ऑफ कॉल अकॉर्डिंग टू लेज़ली हेजल्टन, वो भी कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। जैसे कि इससे पहले जुडाइज़म के साथ हुआ था और उसके बाद अर्ली क्रिश्चियनिटी में हुआ था। अर्ली इस्लाम भी, इट वुड बी अगेंस्ट, इट वुड चैलेंज द करप्ट स्टेटस को, जो भी उस वक्त का स्टेटस को था, ये उसको चैलेंज किया, ये प्रोटेस्ट किया, ये खिलाफ खड़ा हुआ इनिक्विटी के, ऊंच नीच इसके खिलाफ ये खड़ा हुआ। और इसकी जो मैसेज थी, ये फंडामेंटली इट वुड डिमांड इंक्लूसिवनेस, एक हो जाओ, इक्वालिटी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन गॉड। चाहे आप किसी भी लीनिएज के हों, आपके पास दौलत हो ना हो, आपकी उम्र क्या हो, ज़्यादा हो कम हो, आप मर्द हो औरत हो, जो भी हो, आप खुदा के सामने तुम एक जैसे हो, बिल्कुल एक जैसे हो। यू आर डिफरेंट ओनली इन हाउ गॉड फेयरिंग यू आर। और लेज़ली हेजल्टन कहती है दिस इज व्हाट वुड मेक इट सो अपीलिंग टू द डिसएनफ्रेंचाइज्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर मैसेज, कोई भी जब इंसान किसी मैसेज को रिसीव करता है, वो इसके तरफ कितना, हाउ मच हिज हार्ट वुड बी ओपन टू इट, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हिज ओन सर्कमस्टांस। जैसे हमारे ज़माने में जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे मार्क्सिज्म है या लेफ्ट लीनिंग जितनी आइडियोलॉजीज़ हैं, दे डिवेल अपॉन people's feeling of being left alone, being thrown to the sidelines and edges of the progress that the nation overall is making. When they don't feel participants in the progress, leftist ideologies बड़े उनको अट्रैक्ट करती हैं, and kind of rightly so. The pain you are suffering, उसका आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज है, first hand information है, and something that talks about alleviating that suffering would attract you, because at the end of the day, जो रेत का दाना मेरी आंख में है वही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन कि डज दैट मेक दिस थिंग ट्रू, दैट स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन। यहाँ पे भी जो सोसाइटी के साइड लाइंस पे हैं, दे वर द अर्लीस्ट कन्वर्ट्स टू इस्लाम, बट ये कोई ब्लैंकेट बात नहीं है। हज़रत अबू बकर वॉज वेरी वेल ऑफ, हज़रत उस्मान वॉज वेरी वेल ऑफ, हज़रत उमर वॉज टू सम एक्सटेंट वेल ऑफ, बनु हाशिम के बड़े सारे लोग दे वर वेल ऑफ, वी वुडंट से वेरी वेल ऑफ, नॉट द लेवल्स ऑफ द बनु उमैया, बट दे वर आल्सो फाइन। हज़रत खदीजा वॉज वेल ऑफ। तो बट देन दे सोसाइटी के जो साइड लाइंस पे थे, वो बड़े अट्रैक्ट हुए इस मैसेज से। एंड लेज़ली हेजल्टन थिंक्स दैट इट वाज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस इगैलिटेरियन मैसेज विच इस्लाम हैड, जो मक्का की मेन चकाचौंध में ना जो मैटर नहीं करते थे लोग, उनको ये बड़ा अट्रैक्ट किए मैसेज। स्लेव्स, फ्रीड मैन, विडोज, ऑर्फन्स,
तो वो सारे लोग थे जिनको इसने बड़ा आकर्षित किया अपनी तरफ. Why? Because it would speak equally to all of them, and it would call them equal as well. That the slave and the master, what is the difference between the two? In front of God, there is no difference. There, the slave can be better than the master can be better than the slave. And then the message itself was kind of open to all. It would speak to one and all. जो अभी माशरे में माशरे की जो निटी ग्रिटीज़ है उसमें भी दाखिल नहीं हुए थे, यंग एडोलसेंट्स, उनको भी इट वुड काइंड ऑफ अट्रैक्ट. जिन्होंने अभी सोसाइटी का ये जो देखा नहीं था कि इसका डिवीजन एट्सेट्रा इन देयर अर्ली days of public life, they were also very attracted to its egalitarian principles because all were equal. ये जो नए लोग होते हैं इनको जब कहीं पे भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. हमारे माशरे में भी बड़े सारे लोग जो जवान होते हैं, यंग होते हैं, जब भी किसी भी सिस्टम में दाखिल होते हैं और वहाँ पे देखते हैं ऑलरेडी पोजीशंस हैव बीन टेकन अप, तो देन दे चैलेंज द अथॉरिटी. इन आवर केसेस दे चैलेंज द लेजिटिमेट अथॉरिटी. यहाँ पे इलेजिटिमेट अथॉरिटी. तो एक तरीका होता है खुद आप अपनी बहबूदी खुद आगे बढ़े. दूसरा होता है कि जो आगे हैं उन्हीं को नीचे ले आए. दैट एवरीवन इज इक्वल. यहाँ पे तो चलो इलेजिटिमेट है अथॉरिटी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे चैलेंज करना स्टिल मेक सेंस. बट खैर, so they would get attracted, and the young in particular would get attracted. The 13-year-old Ali alayhi salam, he would get attracted. So and this would call the even the young. दीन में आप बड़ों से भी बड़े हो सकते हैं even if you are young. तो जो भी ये बात कही जा रही थी that even the young can be the master, daughter can be as important as the son, or daughter can even triumph over a son in the eyes of God. अफ्रीकन स्लेव हो सकता है किसी हाई बॉर्न से भी बेहतर. ये एक बड़ी ही रेडिकल री एनविजनिंग ऑफ सोसाइटी थी. इस सोसाइटी को बिल्कुल ही किसी दूसरे लेवल पे ही इंजीनियर कर रहा था. ये जो बातें थी ये बिल्कुल रेडिकल बातें थी, अनहर्ड बातें थी. This society is not going to stay the same anymore if this kind of thing sustains. This was a matter of politics as much as of faith. बात यह है कि what is political? When do we call something is political? कोई बात political है, कोई activity political है. Usually we call those things that deal with power, authority, governance, social order. We call such things political. तो political चीज़ें जो होती हैं ताकत के अराउंड घूमती है. ये जो ये मैसेज थी है तो ये मज़हब की मैसेज, ईमान की मैसेज, फेथ की मैसेज, गुड एंड बैड, मोरालिटी की मैसेज, एथिक्स की मैसेज. लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए ये पॉलिटिकल भी है. क्यों? क्योंकि ये सोशल ऑर्डर, द वे द सोसाइटी इज बिल्ट अप, उसको चैलेंज कर रही है. दैट्स व्हाट इट इज चैलेंजिंग. जो इससे पहले मोनोथेइस्टिक फेथ्स आए थे, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म एंड देन इस्लाम, वो तीनों इस चीज़ में भी सिमिलैरिटी दिखाते हैं कि ये तीनों शुरू हुए एज प्रोटेस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट द प्रिविलेज, अगेंस्ट द एरोगेंस ऑफ पावर. चाहे आप हिब्रू बाइबल देखिए, जिसका जिक्र हमने किसी और सेशन में किया है, इट इज़ द बाइबल ऑफ द जूज. अगर आप हिब्रू बाइबल को उठाएं तो इट इज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग्स हु वर करप्ट. या फिर रोमन एम्पायर इन द गॉस्पल्स. I don't know how much of this is true. Is the New Testament, which is the Gospels, a protest against the Roman Empire? Not a large extent, but yes, we get the point. और वैसे ही कुरान में द ट्राइबल एलिट, हिब्रू बाइबल में, सॉरी गॉस्पेल्स में, द प्रोटेस्ट इज मोर अगेंस्ट यस पावर बट नॉट रोमन एम्पायर. आई वुड से इट इज मोर अगेंस्ट द ज्यूइश एलिट. जो अगर हम सरमन ऑफ माउंट भी देखें या और भी सरमन जो वो टू फेरिसीज कहते थे उनको, तो हज़रत ईसा बड़ा उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम लोगों ने इस दीन का बेड़ा गर्क करके रखा है. तो it is against privilege, it is against the arrogance of power which the Pharisees enjoyed,
बट आई वुडेंट कॉल इट रोमन एम्पायर के खिलाफ था। रोमन एम्पायर के साथ हजरत ईसा ने आई डोंट थिंक ज़्यादा स्ट्रगल किया। इनफैक्ट ही वुड से my kingdom is not of this world. So I and elsewhere he would say to Caesar what belongs to him, to God what belongs to him. He didn't try to confront, I think, Roman Empire. Allah जाने, I don't think so. अलबत्ता the point still stands. ये जो बात इन्होंने कही है ना कि ये प्रोटेस्ट हैं सारे, हजरत ईसा की मैसेज इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो उस वक्त फेरिसीज की जुडाइज्म थी, जो उनका रिलीजन था। तो हजरत ईसा तो उस पर क्रिटिसाइज करते हैं उनके तरीके, कि तुम बिल्कुल क्यूमिन और वगैरह उस सब में बिल्कुल एक एक दाना देखोगे तुम बराबर हुआ ज़कात में कि नहीं, लेकिन तुम एक हाथ ही निकल सकते हो। दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट्स हजरत ईसा यूजेस, कि यू डोंट इग्नोर ए gnat बट यू swallow a camel। यही हाल है हमारा भी। हजरत ईसा की जो मैसेज है आई थिंक फेनोमिनल है, इवन इफ जो बाइबल में ही रिकॉर्डेड है। हम तो नहीं मानते उसको कि दैट इज प्रोटेक्टेड द वे कुरान इज प्रोटेक्टेड, लेकिन उसके बावजूद जब इतने बड़ी हस्ती अल्लाह ताला के सबसे बड़े पैगंबरों में से एक हजरत ईसा की बात हो रही हो, तो even if written by people who did not know him much, or people wrote it with their own hands and then claimed that it was from God, but even then when you read it, हजरत ईसा की जो ascribed कॉल है उसमें बिल्कुल हमको दिख जाता है कि ये तो पैगंबराना कलाम है, जो हजरत ईसा बातें कहते हैं, जो ascribed है। ऑफ कोर्स उनके यहाँ फ़न रिजाल हमारे यहाँ जितना डेवलप हुआ उतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद देयर आर ग्रेट लेसन्स इन इट। At least what we can understand is the fundamental of Hazrat Isa's message. What is that? And I think that is very relevant today. I really think that कि मेरा personal मानना है कि if there's a message which is very relevant today, it is Hazrat Isa's message. I mean, to Muslims, one of the fundamental problem with one has to understand why would Hazrat Isa come at all? What was the problem with Jews? क्या मसला था उनके साथ? वो क्या कर रहे थे ऐसा कि हज़रत ईसा को आना पड़ा? दे वर फंडामेंटली मोनोथीस्ट्स। उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं थी उनकी। तो कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी? इट सीम्स टू मी, बाकी अल्लाह जाने, मेरा जितना छोटा सा दिमाग है, थोड़ा सा जहन है, वो ये कहता है कि वो ना लॉ एंड स्पिरिट जो होता है, वर्ड एंड स्पिरिट, समटाइम्स यू फॉलो द लॉ इन वर्ड बट नॉट इन स्पिरिट। The spirit is equally important, if not more, and some would say the spirit is more important. वरना आते थे इब्लीस को भी वजू के फराइज बहुत। It seems that the spirit was lost. The Jews would concentrate so much on raw कानून, law, that the spirit was gone. हज़रत ईसा would say कि ये जो बड़े प्रिंसिपल्स हैं दीन के, हमारे मोहब्बत, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की मदद करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है दीन के दैन ये जो रिचुअल्स हैं आपके। तो दैट इज़ फंडामेंटल मैसेज हज़रत ईसा की। तो हज़रत ईसा कॉन्सेंट्रेट अ लॉट ऑन हिकमत दैन ऑन लॉ। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे, जैसे डिवोर्स के बारे में हज़रत ईसा कहते हैं कि ये जो तुम डिवोर्स कर रहे हो, तुम्हें मजाक लग रहा है, ये तुम्हें मजाक लग रहा है कि ये आसमान पे बना एक रिश्ता जिसको आप मजाक की तरह तोड़ रहे हो। तो हज़रत ईसा कहते हैं कि दोज हु डिवोर्स, यू हैव फोर्स्ड अ वुमन इनटू अडल्ट्री, तुमने ये किया। तो दैट इज हज़रत ईसा, यू सी, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो दैट्स हिज मैसेज फंडामेंटली, एंड इट सीम्स टू मी कि जो ज्यूइश वे है, दैट इज़ व्हाट मुस्लिम्स हैव अडॉप्टेड। इसका हिंट हमको कुरान में भी मिलता है, सूरह बकरा में, जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा, एक बकरा नाम ही वहीं से आता है, दैट दे हैव टू गेट अ बकरा, एंड नाउ व्हाट आर देयर क्वेश्चंस? देयर क्वेश्चंस इज व्हाट कलर, व्हाट एज, व्हाट साइज, get a bovine, and they are like, no, what color, पैच्ड होगी तो क्या होगा,
पैच नहीं होगी, क्या ये शेड चलेगा वो शेड चलेगा ना, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, दांत कैसे होने चाहिए। एंड वो जो कानून का, यस कानून इम्पोर्टेंट है, कानून की इम्पोर्टेंस को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अ, वो भी है ना, कुछ एक ग्रुप मुसलमानों का ऐसा भी है कि दिल साफ होना चाहिए। नहीं, वो दिल साफ होना चाहिए, दैट इज ट्रू, और अमाल भी साफ होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। Faith and works. So they would concentrate only on faith. It turns out those who do not have works, they usually do not have faith as well. They only hide behind the statement कि दिल साफ होना चाहिए। दिल तो साफ होना चाहिए, लेकिन जिस्म भी साफ होना चाहिए। That means इंसान अपने हमसाये के साथ भी अच्छा होना चाहिए और नमाज भी अदा करना चाहिए। Do both the things have to go on together. Only then one would know कि वो इसको किस लिए कर रहा है। Otherwise it might be for your own good that you are helping others. So it seems to me जो हमारे इस वक्त का इस्लाम है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं, ये in a way it has become that Jewish Islam which Hazrat Isa criticizes in the Bible. इसी वजह से I believe it's very important that Muslims acquaint themselves with Gospels. जो हज़रत ईसा का कलाम है उसमें उसको देखें। even if we take it with a pinch of salt क्या है हज़रत ईसा ने एक्चुअली बोला है, but we will still get the basic contours of his message कि कानून को इस्तेमाल कैसे करना है। कानून खुद में ना नूरी है ना नारी है, ये एक तलवार है जिसको नहीं पता किस पे चलना है। इसको चलाने वाले तो फाइनली हम हैं, और हमारा कैरेक्टर मैटर्स। हम कैसे अच्छे लोग हैं, कैसे बुरे लोग हैं। जैसे मर्दों और औरतों का जो रिश्ता हमारे मज़हब में है, उसमें ऐसा लगता है ऑन द फेस ऑफ इट कि इख्तिदार मर्द को दिया गया है फैमिली अफेयर्स में, बट दैट इज़ द लॉ। इसका स्पिरिट इतना ही नहीं है कि आप दरोगा बन के बैठ गए हैं घर पे, स्टैंड अप सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन। दैट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू, दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ दिस रिलीजन कि एक मर्द दरोगा है घर में, हिटलर है वो घर में। Because the Prophet said, Sallallahu Alaihi Wasallam, the best among you are those who are best to their women. That is also Islam. And then the Uswa Hasana, how the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to deal with his wives. तो दैट इज, लेकिन हमें क्या करना है, हमें लॉ को इन वर्ड फॉलो करना है कि मैं हूँ, यस सर करके बात करो मुझसे, लेकिन जो फ़राइज़ है उसको अदा नहीं करना है, क्योंकि वो मेटाफिजिकल है, वो फिजिकल नहीं है। खाना लाया मैंने, हाँ बस एनफ हो गया, लेकिन जो हुस्न है सलूक का वो तो खो गया ना। फिर इसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो इट सीम्स टू मी दैट मुस्लिम्स हैव गॉटन अवे फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। इंटरेस्टिंगली ये किताब भी है स्पिरिट ऑफ इस्लाम नाम की है, वो बड़ी फैंटास्टिक किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, अमेजिंग किताब है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन। हज़रत क्या नाम था उनका, अमीर अली, सैयद अमीर अली, उन्होंने वो किताब लिखी है, एंड फैंटास्टिक। उनका लिखने का तरीका भी कितना खूबसूरत है, इस्लाम पे किताब है, एंड ही स्टार्ट्स विद बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे याद है जब मैंने पढ़ा था मैं इतना खुश हुआ कि ये किताब लिखने का कितना अच्छा तरीका है। इस्लाम पे कोई किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं होगी तो किससे शुरू होगी? तो ही स्टार्ट्स विद द बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट, दैट बुक, स्मॉल बायोग्राफी, ऑफ कोर्स इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बुक, but enough for one to understand the prophetic life, to get acquainted, not understand। understanding के लिए तो जिंदगी भी कम है। So what I was saying fundamentally and hinting towards is कि ये जो हज़रत ईसा का what he challenges is not Roman Empire in my opinion, it is Pharisees he challenges, but the argument stands। और कुरान भी चैलेंज करता है ट्राइबल एलीट को, which was corrupt in many matters। All three, Leslie Hazelton says, Judaism, Christianity and Islam, they were originally driven by the ideals of justice, adl, और egalitarianism, जो inequalities of human power इसको रिजेक्ट करता था, in the favor of what? In the favor of higher and more just one। No matter how far they might have strayed from their origins, वक्त के साथ जब ये दीन इंस्टीट्यूशनलाइज हुए, प्रॉपर स्ट्रक्चर इन्होंने हासिल किया, और ये कितना दूर हो गए इस ओरिजिनल थॉट के साथ जो जस्टिस और एगलिटेरियनिज्म है, लेकिन उसके बावजूद जो सोशल जस्टिस है ये फंडामेंटल है इन तमाम फेथ्स का। ये बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे एंटायरली। क्या इस्लाम का सोशल जस्टिस एस्पेक्ट है? एक बेवकूफ़ी कह सकता है ना। जैसे
नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये पिलर्स हैं इस्लाम के। दैट मीन्स पिलर का मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें से कोई चीज़ चली गई, ये दीन नहीं रहा, फिर गॉन। देखिए, देयर इज अ बिल्डिंग दैट स्टैंड्स ऑन 4 पिलर्स, वन पिलर इज नो मोर, देयर इज अ क्रैक इन इट और इट हैज बकल डाउन, तो क्या होगा? द बिल्डिंग वुड फॉल। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू से इस्लाम हैज 5 पिलर्स, और उनमें से एक ज़कात है। दैट मीन्स इफ ज़कात गोज, द वन पिलर इज गॉन, द बिल्डिंग वुड फॉल। एंड देन हाउ मच एम्फेसाइज, अगर आप लोग कभी कुरान पढ़े, कभी मौका मिले आपको कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ने का, यू वुड सी हर कुछ आयत के बाद यू आर कॉल्ड टुवर्ड सदका, दान करें, गिव अवे एज मच एज यू कैन, वेल्थ के मामले में हेल्प करे, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, स्लेव्स को फ्री करना, ऑर्फन्स का केयर करना, विडोज का केयर करना, वुमेन के साथ अच्छा बिहेव करना। ये फंडामेंटल मैसेज ऑफन रिपीटेड इन द कुरान, बार बार ना, बार बार। यू वुड बी लाइक कि कितना। इनफैक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील जब मुझे मेरे हमसाए के हुकूक बता रहे थे, तो अब मैं वेट कर रहा था कि अब वही नाजिल होगी कि मेरी दौलत में से उसका कितना हिस्सा है कि इनहेरिटेंस में भी हमसाया का शेयर होता होगा। इतनी इम्पोर्टेंस बताई। तो सोशल जस्टिस अगर कोई कहे कि इस्लाम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, तो उसने इस दीन को नहीं समझा है, उसने सोशल जस्टिस को भी नहीं समझा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई ये कहे कि इस्लाम इज अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस, आई वुड से दैट इज इक्वली अनजस्ट। ये इनजस्टिस है ऐसा कहना कि सोशल जस्टिस ही इस्लाम का कोर है। सोशल जस्टिस इस्लाम का कोर नहीं है। इस्लाम का कोर बड़ा सटीक और क्लियर है, इतना क्लियर है जितना दिन रात से क्लियर है। कोई इसमें डाउट नहीं करता कि इस वक्त रात है या दिन है। सबको पता है, जिस जो भी जहाँ पे भी इसको इस वक्त सुन रहा है, उसको पता है उसके यहाँ रात चल रही है, दिन चल रहा है। इट्स क्लियर बिकॉज व्हेन द सन कम्स, रोशनी आती है, अंधेरा चला जाता है, खत्म हो जाता है। द कोर ऑफ इस्लाम इज तौहीद, the unity of God. That is the core of Islam, and everything revolves around this one fact. Illa nabuda illallah. That we worship none but God. That to Him we return. From Him we come. That our matters are decided by Him. That the good and the bad that befalls us falls from Allah. And the act whatever we do is fi sabilillah. That is the core of Islam. The core of Islam is no God but God. आईफोन मुझे नहीं डिक्टेट करेगा मेरी ज़िंदगी कैसे होगी, कोई मूवी डिक्टेट नहीं करेगी, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं करेगी। माई सरेंडर इज ओनली एंड ओनली टू गॉड, नन अदर देन गॉड। नथिंग कम्स इन बिटवीन, नॉट इवन ए सेंट कम्स इन बिटवीन, नो वन कम्स इन बिटवीन। That each and every, I love for the sake of God, I hate for the sake of God. I follow rules for the sake of God, do not follow rules for the sake of God. I eat for the sake of God, I don't eat for the sake of God. I stop eating in the month of Ramadan for the sake of God. And I eat in Sahur and Iftar for the sake of God. I marry for the sake of God, I sit for the sake of God, I talk for the sake of God, I remain silent for the sake of God. I sleep for the sake of God, I am awake for the sake of God. I take care of my family for the sake of God. That is fundamental Islam. Islam की मैसेज ये है, देयर इज नो गॉड बट गॉड। ये है फंडामेंटल मैसेज। मतलब जो पिन पॉइंट करके अगर एक चीज बताई जाए वो है तौहीद। तौहीद ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तौहीद पे जब जिसका यकीन होगा, वो नेसेसरी उसके फिर बाकी अपेंडिजेस पे भी यकीन करेगा। जैसे इट मेक्स नो सेंस टू से दैट आई बिलीव इन द प्रॉफिटहुड ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट नाउजुबिल्लाह आई डोंट बिलीव इन हजरत जिब्रील। इट इज सेंसलेस टू से दिस। इट इज एब्सोल्युटली सेंसलेस टू से कि मेरा फरिश्तों पे ईमान नहीं है बट मेरा कुरान पे यकीन है। देखिए, अगर आपका कुरान पे यकीन है ना, देन यू हैव टू हैव यकीन ऑन द कैरियर ऑफ कुरान एज वेल, which is ultimately the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but before him the angels, which in this case was Hazrat Jibreel. जब आपका ईमान नहीं गुंजाइश रखता कि फरिश्तों पे यकीन हो, कहने का मतलब नाउज़ बिल्लाह, इफ यू से, अल्लाह बचाए, कि हज़रत जिब्रील कुछ गलती कर सकते हैं, कि वो झूठ बोल सकते हैं, नाउज़ बिल्लाह, तब फिर आपका एतमाद कुरान पे कैसे है? हो ही नहीं सकता। सो बिलीव इन कुरान नेसेसिटेट्स
बिलीफ इन हजरत जिब्रील। ठीक वैसे ही तौहीद इन इट्स एसेंस, वंस यू हैव यकीन इन इट, then you must have yaqeen in many other things, and one of them is equality of humanity in the sight of Allah, that we are created equal and we may be graded. Yes, some of us tend to become good humans, others become bad. कुछ गुनाह करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ बड़े गुनाह करते हैं, कुछ छोटे गुनाह करते हैं. Then souls are ranked, yes, but that is not something God has forced upon them. कि नो यू आई वुड नॉट अलाउ टू बी गुड. ऐसा नहीं है कि गॉड इज नाउजुबिल्लाह अनजस्ट, कि नहीं तुम्हें मैं अच्छा नहीं बनने दूंगा, नहीं मैं तुम्हें जन्नत की तरफ नहीं आने दूंगा, नहीं तुमसे मैं कबूल नहीं होने दूंगा इस दीन की दावत. ऐसा नहीं है. इन दैट वी एक्सेल, सम ऑफ अस एक्सेल, अदर्स स्टे बिहाइंड. दैट डिफरेंशिएशन इज देयर. But Tawheed necessitates we understand our common origin. That what you call a slave originates from God. उसका भी क्रिएटर खुदा ही है. और तुम अगर अंबानी हो, तुम अगर बिल गेट्स हो, तुम्हारा क्रिएटर भी खुदा ही है. तुम हिंदुस्तानी हो, चीनी हो, पाकिस्तानी हो, जहाँ से भी हो, तुम्हारा क्रिएटर रब ही है, खुदा ही है. That is the fundamental unity of humanity which तौहीद necessitates. क्या आपका कहना यह है कि नहीं तुम तो अफ्रीकन हो तो तुम्हें किसी और ने बनाया? ये कुफर है, ये कुफर है. दिस इज कुफर, आउटराइट कुफर. नहीं तुम बिहार से हो तो तुम्हें किसी और ने बनाया. अच्छा मैं कश्मीरी हूं तो मुझे किसी और ने बनाया, तुम्हारे खुदा ने नहीं बनाया. ये कुफर है, आउटराइट कुफर है. इफ यू एस्क्राइब एनी एजेंसी टू एनीथिंग एक्सेप्ट गॉड, agency only belongs to God. So you see how Tawheed necessitates a form of egalitarianism. And then to him is our return. चाहे आप औरत हैं, आप मर्द हैं, to him is your return. चाहे आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, to him is your return. चाहे आप गोरे हैं, सावले हैं, काले हैं, to him is your return. आप tall हैं, short हैं, dwarf हैं, to him is your return. This is also fundamental egalitarianism of Islam. What I was saying is, Tawheed necessitates some forms of egalitarianism. But to say egalitarianism is the fundamental message of Islam would be equally unjust. It would be injustice, because God says in Quran, कि those who know and those who do not, would they be equal? It's a rhetorical question, that they would not be equal. They would not be equal. एक और जगह men and women, they are not equal. तो वी आर नॉट इक्वल. अगर हम एक दूसरे के साथ अभी ना एक टेबल के अक्रॉस बैठे और हैंड पावर ना, वो जो आर्म रेसलिंग कहते हैं, आर्म रेसलिंग करेंगे, हम में से कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे, हम बराबर नहीं है. अगर हम लोगों के बैंक बैलेंसेस चेक करें, किसी के ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, हम बराबर नहीं हैं. अगर हमारा एप्टीट्यूड देखा जाए मैथमेटिक्स के लिए, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा. कोई म्यूज़िक को अच्छे से समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता. कोई फिलॉसफी अच्छे से समझ पाता है. वी आर डिफरेंट इन दोज मैटर्स. But fundamentally, in the most fundamental sense of the term, all of us, we belong to God. From Him we came and to Him is our return. And in that sense, we are all equal. That is the fundamental message अगर हम बोले. तो this needs to be taken with a pinch of salt when Leslie Hazelton says कि all three, that is Islam, Christianity and Judaism, their fundamental message was social justice. That is not at all true. The fundamental message of Islam is submission to God. And when we all submit to the same, figure, there must be some equality among us as well. So equality is one of the conclusions of Tawheed, but it is not fundamental. It is not fundamental. Firaun and Hazrat Musa, Nauzubillah, how can they be same? They are not same. So equality here is earned. And yes, then it exists. लेकिन अगर कुरान वही मैसेज दे रहा था जो इससे पहले दीन दे रहे थे, if the message was same, if the Quran was confirming what had come before it, लेकिन उसके बावजूद बहुत stark differences भी थी.
और सबसे स्टार्क डिफरेंस तो फंडामेंटल ही ज़ाहिरी ही थी, ये तो अरबिक में है। इससे पहले तो जितना भी मामला था वो हिब्रू में था, अरामिक में था, और क्रिश्चियंस का तो ग्रीक में भी कुछ हिस्सा था। लेकिन ये जो मैसेज है ये किसी डिफरेंट लैंग्वेज में, ये अरबिक में है, लेकिन फॉर द मैक्कन्स इट वुड बी योर ओन लैंग्वेज। आप कोई बहाना नहीं बता सकते अब कि हमें हिब्रू कहाँ आता है समझ, हमें अरामिक कहाँ आता है समझ। इट इज़ अ प्रॉफिट अमंग योर ओन सेल्व्स एंड रिसाइटिंग टू यू अ बुक इन द लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड। So there is no going away from this. And the Arabic so musical, so mesmerizing that even the most famed poets, उनके जो compositions है, they would feel mundane कि क्या gibberish बोल रहे हो, क्या मीनिंगलेस बातें बोल रहे हो, ना तुम्हारी लैंग्वेज में मिठास है, ना तुम्हारी बातों में मिठास है, ना तुम्हारे कंटेंट में मिठास है। Now that the Quran has been spoken, what more needs to be said? खत्म, अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही तुम्हारी लैंग्वेज के अबूर की, nothing. And then it was in a language that was their own, and now they need not feel inferior to anyone else. क्या हम उम्मी हैं? नहीं, अब तुम्हारे पास भी किताब है। You don't need to feel inferior to the people of the book. You have a book in your own hands. You are a people with a new book, the latest one among them all. And it was a book that was to complete the earlier ones, that was to confirm the earlier ones. And those among the Arabs जो इसको accept करेंगे, there was the excitement of being present and something new coming into being. कि अब हम हैं, the Arabs, those who accepted Islam, they would have seen कि अब हम हैं जो वो जो कलाम खुदा का है जिसके recipients हैं, वो अब हम हैं, कोई और नहीं है. We are directly being addressed. When the word people would be used, it's not Jews, it's not the Chinese, it's we, हमसे कहा जा रहा है, oh people. It refers to me, us, and in their own language. This book reminded them कि देखो ज़रा अपने past को, देखो ज़रा great civilizations को, how they failed. And the Arabs were aware, they were aware about a lot of things. If they were not aware about the world history, they were surely aware about Ad, Samud, because उनके जो ruins थे वो visible थे उनके लिए, वो देखते थे सना का डैम मारिब, वो उनको दिखता था कि ये देखो ये टूटा है, किसी वक्त पे कितना बड़ा हुआ करता था। या फिर जो सामूद की कौम के जो ruins हैं, कुछ कहते हैं उसको, उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं अब सऊदीज़, तो वो जगह वहाँ से ये गुजरते थे, इनके कारवान वहाँ से गुजरते थे, उसको देखते थे उस जगह को कि कैसे एक बड़ी सिविलाइजेशन यहाँ रही होगी, इतने बड़े उनके कंस्ट्रक्शंस है। तो ये जो वही आई, एक किताब इनके लिए आई, इसलिए उनको बताया कि ज़रा ध्यान दो इनके साथ क्या हुआ, ये जो कि ग्रेट सिविलाइजेशंस थी। एंड देन इट ऑल्सो टोल्ड देम द रीज़न why would these civilizations fail, and the fundamental problem was adl, justice. What is justice? Justice is placing things where they should be. Justice is adab at its highest level. Justice is adab से पेश आना, अदब से पेश आना हो गया वैसे पेश आना जैसे पेश आना चाहिए. अदब एंड अदल आर वन एंड द सेम थिंग. अदब इज in your own self presence of adl, and its reflection at a political level is adl in the society. So when they parted from the core principles of justice, these civilizations fell. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना सिविलाइजेशंस के फॉल का एक रीज़न, उन्होंने फरमाया कि जब कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है और उस प्रोग्रेस के फल जो होते हैं वो किसी सिलेक्टेड ग्रुप को मिले, बस सिविलाइजेशन फॉल्स. ऐसा ही होता है हमारे माशरे में. दिस इज व्हाट हैपेंस. सो द बुक रिमाइंडेड देम कि देखो जूज ने क्या किया, यहूदियों ने क्या किया, दे रिडिक्यूल्ड, दे इग्नोर्ड देयर ओन प्रॉफिट्स. तो क्या हुआ उनके साथ? दे वर एक्साइल्ड फ्रॉम देयर ओन लैंड.
और यही रिमाइंडर था कि देखो व्हाट आर द क्रिश्चियंस डूइंग, दे आर स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ जीसस एंड लुक व्हाट इज हैपनिंग टू देम, द पर्शियंस आर बीटिंग देम। तो द मैसेज वाज रिमाइंडिंग देम इस दुनिया का भी इख्तिदार डिपेंडेंट है इसी पे, कि फंडामेंटली सिविलाइजेशन हैज टू बी बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अदल, ऑफ जस्टिस। आद और सामूद विटनेस थे, these great kingdoms of northern and southern Arabia, northwestern and southwestern Arabia we should say, कि देखो ज़रा इनको, इनके पास भी हज़रत हूद आए थे आद के पास, हज़रत सालेह आए थे सामूद के पास, तो क्या किया इन कौमों ने, रिजेक्ट किया उनकी मैसेज को। तो देखो ज़रा इनका हाल। ये इनडायरेक्ट वार्निंग थी कि तुम्हारा हाल क्या होने वाला है, कि ये जो तुम्हारा ये एरोगेंस है, ये जो तुम्हारा ये प्राइड है, दिस इज द सीड ऑफ व्हाट, इट्स अ सीड ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन। The way the arrogance of people of Samud was the seed of their own destruction, yours is going to be the same. So the Quran comes as a warning as well. इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं, बशीर व नज़ीरा, one who warns, one who does inzar is nazir. Inzar means warning. So it's a warning as well. Can't you see? Have you not seen what has happened to people before you? So those who reject the proof, they are in ruins. The ruins of Petra, the ruins of Marib Dam are clear to you. तो न सुधरोगे तो दास्ता भी न बचेगी दास्तानों में, ये हाल हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज था, इट वाज मोर देन जस्ट पर्सनल अवेकनिंग, इट वाज एन अरेबियन वन। इट कॉल्ड ऑन द वैल्यूज एंड द एथिक्स जो प्राइड थे अरेबिया के, दे न्यू देम, दे हैड सेलिब्रेटेड देम इन द पास्ट, लेकिन वो उससे दूर भटक चुके थे। और ये सिर्फ बातें नहीं थी महज, इट वाज अ कॉल टू एक्शन, a spiritual call to address all that was wrong at a social level, at an economic level, at a political level. तो ये मैसेज महज स्पिरिचुअल नहीं थी, ये पॉलिटिकल भी थी। इसको फिर से समझना है इस बात को। क्या ये मैसेज फंडामेंटली पॉलिटिकल थी? नहीं, ये पॉलिटिक्स के लिए मैसेज नहीं आई थी कि हमको डिसाइड करना है बादशाह कैसे बनेगा। नहीं, ये मैसेज फंडामेंटली स्पिरिचुअल है, बट स्पिरिचुअल इज ऑल्सो पॉलिटिकल। जैसे जब आपसे कहा जाए कि अदल करना है, दौलत के मामले में भी अदल करना है, तो आपको एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो फेयर होगा टू एवरीवन। आपको एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाना पड़ेगा जो फेयर होगा टू एवरीवन, क्योंकि ये मैसेज सिर्फ आपके पर्सनल दायरे में नहीं है कि इन द कन्फाइंस ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ योर बेडरूम यू आर वर्किंग विद अदल। नो, it is adl outside those boundaries of your house, and when it is outside your house as well, then the message also is political. It is not purely spiritual, it has political ramifications, because whatever is, हम political किसको कहते हैं, that which concerns power, that which concerns authority. So it is calling on those people to behave with adl. So it was overtly political, और उनके लिए जिनके पास पावर था, इट वाज चैलेंजिंग देम, और जिनके पास पावर नहीं था, इट वाज गिविंग देम पावर, इट वाज एम्पावरिंग देम। इट टोल्ड देम, जो करप्ट हैं तुम में से, दे वुड बी कॉल्ड ऑन अकाउंट वन डे। जब क़यामत का दिन होगा, द डे ऑफ जजमेंट, उस दिन ये दौलत किसी काम नहीं आएगी, इख्तिदार किसी काम नहीं आएगा। When the sun shall be darkened, when the stars shall be thrown down, when the mountains shall be set moving, when the pregnant camels shall be neglected, when the savage beasts shall be mustered, when the sea shall be boiling, when the souls shall be coupled, when the buried infant asks what sin she was killed for, when the skull shall be unrolled, when the heaven shall be ripped off, when hell shall be set blazing, when paradise shall be brought nigh, then shall a soul know what it has produced. Wow. Impassioned और outraged, ये जो मैसेज थी, ये एक वार्निंग थी, a warning of highest order, Leslie Hazelton says. ये एक रेडिकल कॉल है, और मैकन एलीट ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि ये एक रेडिकल कॉल है, ये हर एक चीज़ को बदल देगी। इसके बाद क्या हुआ उसको इंशाल्लाह अगले सेशन में देखेंगे।